सो हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू स्टीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, बहुत ही धमाकेदार न्यूज के साथ आया हूं जो तुम्हें पूरा पूरा हिला के रख देगा। लेकिन अभी अभी कोई मतलब इस पे ना तो कुछ एक्शन लेना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ करना है। पहले वीडियो को ध्यान से सुननी है। देखो, मुझे पता है यार, एक बच्चा किसी भी काउंसलिंग में जो बैठ रहा है, जो जेई में रैंक लेकर आया है, बहुत घिस घिस के, बहुत मेहनत करके वो रैंक आती है। लेकिन जब बच्चे को ऐसी बातें पता चलती है ना, तो बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। जहां पर बच्चे को ये लगता है ना, जब ये बच्चे को ये लगने लगता है कि यार सारा फॉल्ट सिस्टम का है, हमने तो अपने तरफ से बेस्ट किया, हमने तो बहुत मेहनत किया, फिर भी मुझे ये चीज नहीं मिली, तो वहां पर बच्चों को सिस्टम से भरोसा उठ जाता है। और ये चीज कभी नहीं होने देना चाहिए मेरे हिसाब से। और मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे मीडिया वाले बहुत बहुत डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे ना, बहुत सारे यूट्यूबर कोर्स बेचेंगे, लेकिन जो जो पॉइंट की बात है, या तो ऐसा हो सकता है कि वो उतना डेप्थ नॉलेज ही नहीं रखते हो, उनको कभी पता ही नहीं चल पाता हो कि भाई क्या हो गया, या फिर इंटरेस्ट ही नहीं लेते हो, उनको सिर्फ आना है, कोर्स बेचना है, चले जाना है, दैट्स इट। वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक्चुअल में सच में कोई बच्चों के लिए काम कर रहा है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार, पहले अगर आप लोग, मुझे पता है बहुत सारे आप लोग वीडियो मेरी देखते हो, तो आप लोग भी थोड़ा सा आवाज उठाओ। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत करके घिस घिस के रैंक लेके आता है, और यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे के पूरे काउंसलिंग की बात है, जहां पर मतलब कैसे भरोसा किया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। जब सिस्टम ये बोलने लगे कि यार गलती हो गई, ये गलती हो गई, तो यार फिर सिस्टम पे भरोसा कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवेज, अभी मैं प्रूफ के साथ एक चीज तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा, और इस चीज को तुम कभी भी जाके वेरीफाई कर लेना। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी है वेरीफाई करने का, हुआ क्या है, कहां गड़बड़ी हो रहा है। आज हुआ ये कि आज है कि यहाँ पे आईपीयू में लगभग 100 से 150 लोग इकट्ठा हुए थे। क्योंकि मैं 100 से 150 इसलिए बोल पा रहा हूं कि जिस पेरेंट को मैंने भेजा था, लगभग लगभग उनका कहना था कि उनको मतलब उनको 105वें नंबर की टिकट मिली थी, वो लाइन में 105वें नंबर पे थे। तो बहुत सारे लोग आईपीयू में इकट्ठा हुए थे। किसको लेकर? तो काउंसलिंग में उनके साथ कुछ गड़बड़ी हुई है इस चीज को लेकर, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इस चीज को लेकर वो क्या हुआ कि भाई साहब इकट्ठा हुए कहां पर, आईपीयू के मेन कैंपस में, या फिर कार्यालय में, एडमिशन सेक्शन में, कि भैया ये कैसे हो गया। पर जो रिस्पॉन्स मिला ना, वो सुन के यार तुम एकदम वो हो जाओगे। और मेरे को ये नहीं समझ में आता यार, मतलब मीडिया वाले हर चीज पे बोलते हैं, कभी एडमिशन, जबकि सबसे जरूरी चीज है, एडमिशन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। कोई यूनिवर्सिटी एक भी मिस्टेक कर रही है तो उसको हाईलाइट करना चाहिए। भाई तुम सोचो, एक मतलब किसी कंट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है, तुम बताओ, एजुकेशन से। एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अब तुम सोचो, मैं किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में भी बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं बस ये तुमसे बोलना चाह रहा हूं कि सोचो, अगर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन में गड़बड़ी होने लगे, या फिर इससे भी बड़ा टर्म ले लेते हैं, एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन में धांधली होने लगे, एक बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के, मैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, अगर एक यूनिवर्सिटी के एडमिशन में धांधली होने लगे, वो भी एक बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी के, तो उस वहां पे मतलब उस कंट्री के ग्रोथ में, मतलब ग्रोथ से तुम क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो, सोचो। क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, ठीक बरोबर, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए बच्चे ने बहुत मेहनत की, और बाद में पता चला उसको एडमिशन ना मिल के किसी और को एडमिशन मिल रहा है। तो ये चीज उस बच्चे के दिमाग में, मतलब ये चीजें किस तरीके से घर करती हैं, वो शायद एक बच्चा ही समझ सकता है जो रगड़ के मेहनत कर रहा हो। बाकी लोगों को शायद ये समझ में नहीं आएगा। और सोचो, अगर अच्छे बच्चे यूनिवर्सिटीज में नहीं जाएंगे, आप लल्लुओं को लेके पढ़ाओगे, तो आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई लल्लुओं का हमने एडमिशन करा दिया, जो डिजर्विंग कैंडिडेट था हमको एडमिशन नहीं दिया, तो हम बहुत आगे चले जाएंगे, कैसे चले जाओगे। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अच्छा बच्चा एंट्रेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि भाई जो उसके लिए वर्दी है, हम उसी को एडमिशन देंगे, क्योंकि कॉलेज में अच्छा बच्चा आएगा तो कॉलेज भी ग्रो करेगा, बच्चा भी ग्रो करेगा, है ना। कॉलेज में लल्लुओं को भर लोगे तो कहां से ग्रो होगा? ना कॉलेज ग्रो करेगा, और ना ही लल्लू ग्रो करेगा, और ना ही देश ग्रो करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं? हाँ, कुछ कुछ लल्लू बिल्कुल ग्रो कर सकता है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो आउटपुट नहीं आ पाएगा जो एक्चुअल में आना चाहिए। और वैसे भी किसी का हक मारना तो बड़ा गलत बात है ना। तो इसलिए मेरे को लगता है मीडिया वालों को सबसे ज्यादा इस टाइम पे सतर्क रहना चाहिए। हर एक काउंसलिंग में कहीं पे भी गड़बड़ी, अगर गड़बड़ी की आशंका है, तो आप उसको वेरीफाई करिए और उसको क्या करिए, हाईलाइट करिए। पर ये चीज तो भैया, ये चीज कहां चलेगा? ये चीज, ये मतलब ऐसा लगता है जैसे मतलब इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं,
और ऐसा लगता है शायद मतलब कोई है ही नहीं इधर बोलने के लिए, कोई नहीं, सिंगल, दो चार लोग भी नहीं नजर आते हैं जो कल हाईलाइट में निकालें, इधर निकालें। अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो उसको फॉलो करके निकालो, है ना। हालांकि मैं बहुत सारे काउंसलिंग में बहुत सारे मिस्टेक्स पकड़ लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं कहीं पर प्रेजेंट हूं तो मेरे नाक के नीचे से तो कोई भी भाई चीज बड़ा मुश्किल है कि मेरे नाक के नीचे से गुजरे, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो खटाक से पकड़ में आ जाती है मेरे। हालांकि कुछ पर मैं बोलता हूं, कुछ पर नहीं बोलता हूं, क्योंकि भाई ऐसा है कि देखो, अगर आप सिस्टम के खिलाफ बहुत ज्यादा बोलने लगोगे ना तो आपको तुरंत दबा दिया जाएगा, है ना। तो जहां मुझे लगता है कि बोलना बहुत जरूरी हो गया है वहां मैं बोलता हूं, जहां मेरे को स्पष्ट दिख जाता है, मेरे को समझ में आ जाता है कि ये गलत है, वहां मैं जरूर बोलता हूं। और कुछ कुछ चीजें बड़ा कॉम्प्लेक्स होती हैं, वहां पे क्वेश्चन उठाने में भी समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके रख दिया गया है ना। तो उस पर बोलना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन कोशिश रहती है कि सब पर बोला जाए। और मैं मीडिया वालों से भी कहता हूं, भैया देखो यार, एडमिशन सेशन में कम से कम एक्टिव रहो भैया, एंट्रेंस से लेके और एडमिशन होने तक काउंसलिंग पे भी नजर रखो भाई। आपको नहीं समझ में आता, हो सकता है आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ना हो, आपको नहीं समझ में आता हो रूल रेगुलेशन, अरे हमसे कंटेक्ट कर लो यार, हम बता देते हैं ना कहां पर कैसे किस तरीके से एडमिशन हो रहा है। बट एनीवेज, इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। अभी मैं जिस पर चर्चा करूंगा, है ना, मैं अभी तक किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर रहा था, मैं पहले बता दे रहा हूं। हाँ, अब मैं जिसके काउंसलिंग के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। अब पूरा नियम कानून पहले समझो हुआ क्या है। एक बच्चा था यति पाठक, ठीक है। इसका मैं प्रिंट आउट दिखाता हूं, है ना, इसका मैं प्रिंट आउट तुम्हें दिखाता हूं, ये भी मिटाओ, है ना। इसका मैं प्रिंट आउट दिखाता हूं, पहले इसका प्रोफाइल। अच्छा, ऐसे सिर्फ एक बच्चा नहीं है, ऐसा बहुत सारे ऐसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ थोड़ा कलर कर दिया है ताकि फादर नेम वेम ना दिखे। मैं इसका पहले प्रिंट आउट दिखाता हूँ। ये उसका है काउंसलिंग में बैठने का कंफर्मेशन पेज। कंफर्मेशन पेज कब का है, किस डेट का है, पहले आप ये देखो। कंफर्मेशन पेज है 16 तारीख का, और एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये है। इसका एप्लीकेशन नंबर ये लोग यूनिवर्सिटी वाले भी चाहें तो चेक कर सकते हैं, है ना। तो इसका कंफर्मेशन पेज ये है कि भाई एप्लीकेशन नंबर है 849, बस इतना याद रखते हैं, 3 लाइन, क्योंकि आगे का तो सबका लगभग कॉमन होता है, तो 6849 अपन याद रखते हैं। 16 तारीख का इसका कंफर्मेशन पेज है, ताकि आपको पहले इसके बारे में पता चल जाए कि ये बंदा क्या है, इसने 2500 रुपए का ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कर रखा है। बाकी जो जरूरी चीजें हैं वो मैंने ऑलरेडी यहां से हटा दिया। अब ध्यान से देखना, जो इंपॉर्टेंट है कि बच्चे ने 12th कहां से किया, आउटसाइड दिल्ली से किया है। इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे ने 12th कहां से किया है, ध्यान देना, वरना समझ नहीं पाओगे गलती कहां हुई है ना। 8469 इसका एप्लीकेशन नंबर है, बच्चे का नाम है यति, ठीक है। आप चाहो तो नाम यति भी हटा देते, कोई नाम ले लेते हैं ए, इसका नाम भी हाइड कर देता हूं, इसका अभी के लिए नाम ले लेते हैं ये, ठीक है। अपना एप्लीकेशन नंबर से ही काम चल जाएगा, ये पता करने के लिए कि बच्चा यही है ना। अब हुआ क्या, उसको राउंड 1 में एक कॉलेज मिला। वो कैसे मिला, वो मिला अदर स्टेट से, अदर स्टेट कोटे से कॉलेज मिला, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 आया। राउंड 2 में बच्चे को क्या मिला, सॉरी राउंड 3 में बच्चे को क्या मिला, मैं तुम्हें दिखाता हूं। राउंड 3 में, राउंड नंबर 3 में बच्चे को देखो 6849 वही एप्लीकेशन नंबर है। इस बच्चे को कॉलेज मिल गया MSIT, सॉरी MAIT, महाराजा अग्रसेन, और ब्रांच मिली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अपना ही स्टूडेंट है, ठीक है। अब इसको MAIT मिला विथ IT मिली। कौन से कोटे से मिल गई, दिल्ली कोटे से। अरे बाप रे, बच्चा कहां से था, बच्चा कहां से था, बच्चा कहां से था, आउटसाइड दिल्ली से। किस डेट को, जब फॉर्म भरा था तो इसने अपना आराम से डाल रखा है कि हम आउटसाइड दिल्ली से हैं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, बच्चे को राउंड 3 में जो सीट मिली, राउंड 3 में जो सीट मिली, राउंड 3 में जो सीट मिली, वो मिल रहा है किससे, होम स्टेट से। किससे, जबकि बच्चे ने तो कभी डाला ही नहीं कि मैं होम स्टेट का हूं। इसको क्या किया इन लोगों ने, होम स्टेट से राउंड 3 में एक सीट अलॉट कर दिया। रैंक क्या है, 1,13,000, MAIT में IT अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट डेट देखो 24 तारीख, 24 तारीख को इन लोगों ने इस बच्चे को MAIT में, फिर से बोल रहा हूं, एक बच्चा अदर स्टेट से था। इसने कहीं जहां तक मेरी इसके पापा से बात हुई, अगर उसके पापा झूठ बोल रहे हैं तो अलग बात है, हालांकि इसके पापा गए थे वहां ऑफिस में, उनसे जो मेरी कन्वर्सेशन हुई वो उन्होंने बताया भी कि हाँ सर, हमने अपने तरफ से कोई चेंज नहीं किया है, हमने करेक्शन विंडो में भी हमने कभी होम स्टेट को अपने को नहीं बताया है, लेकिन हमको राउंड 3 में सीट इन्होंने खट से अलॉट कर दी। किससे, होम स्टेट से। हम लोग बहुत खुश हो गए थे। अभी
24 तारीख की बात है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, सीट एक्सेप्टेंस फीस भी जमा कर दिया और इनका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से सुनना। उसके बाद जबकि बच्चे ने साफ साफ उधर लिख रखा है कि कौन से स्कूल का पास आउट है, इधर बच्चे ने लिख रखा था कि कौन सा स्कूल का पास आउट है ना, उसके स्कूल का एड्रेस क्या है, आउटसाइड दिल्ली है ना, क्वालिफाइंग बोर्ड कौन सा बोर्ड है ना, मतलब सब कुछ इसने डाल रखा है कि कहाँ का है कहाँ का नहीं है ना, ये सब इसने बाकी सब डाल रखा है। अब हुआ क्या, राउंड 3 तक तो मामला खुश था कि अरे यार होम स्टे, पहले तो इनको समझ में नहीं आया कि होम स्टेट लगा के मिल कैसे गया, पर अब किसी को मिल जा रहा है तो भाई लोग सोचेंगे चलो यार मिल गया। अब हुआ क्या कि इन्होंने फ्लोट कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, फ्लोट कर दिया। तो उसके अगले राउंड में ये भाई साहब फिर से दिल्ली रीजन में आ गए, आउटसाइड दिल्ली, मतलब दिल्ली एनसीटी से सीधे आउटसाइड में पहुंचा दिए गए भाई साहब को, सीधे आउटसाइड में पहुंचा दिया गया। और ये राउंड 4 है, देखो 29 तारीख 24 को क्या मिला, एमएआईटी मिला। फिर राउंड 4 में इनको क्या कर दिया गया, ऑप्शन नंबर 24 दे दिया गया और भारतीय विद्यापीठ दे दिया गया। अब देखो तुम सोचो भाई, एक आदमी को आप पहले ऑप्शन नंबर 12 दे रहे थे, आप एक व्यक्ति को ऑप्शन नंबर 12 दे रहे थे और अगले राउंड में उसको नीचे का ऑप्शन कैसे दे सकते हो। कहीं सुना क्या काउंसलिंग में रूल होता है कि आप स्लाइड करोगे तो नीचे वाला भी आपको मिल सकता है। पहली गलती, आईपीओ के पास कोई जवाब नहीं था। गलती क्या कि भाई पहले आपने इसको 12 नंबर की और 12 नंबर का ऑप्शन दिया, 12 नंबर की चॉइस आपने राउंड 3 में अलॉट की, तो इंटरनल स्लाइडिंग में आपने इसको 24 नंबर की चॉइस कैसे अलॉट करी। तो उनका आंसर था कि भाई अब आप अदर स्टेट के हो गए हो, इसलिए हमने आपको 24 नंबर की चॉइस दे दी है। अब ये क्या भाई है, तो भाई हम पहले भी तो अदर स्टेट के थे, आपने हमको होम स्टेट बना के खुद ही सीट अलॉट कर दिया, बाद में उस सीट को हटा के हमको अदर स्टेट बनाया और नीचे की सीट दे दी। मजाक चल रहा है क्या, मजाक चल रहा है क्या ये भाई, मजाक चल रहा है क्या। अच्छा, तो इन्होंने मेरे को बताया, मैंने बोला यार कॉलेज जाओ वो और उनसे जवाब मांगो सीधा सीधा। तो इन्होंने जो इनके पेरेंट्स से जो डिस्कशन हुआ कि इन्होंने बोला कि भाई कॉलेज वाले जो थे वो बोल रहे थे कि यार देखो, इसमें पहले तो उन्होंने बोल दिया कि आपने ही होम स्टेट किया होगा, है ना। एक पॉसिबिलिटी थी भी कि करेक्शन विंडो में पहले बंदा क्या कर दे, अदर स्टेट दे दे खुद को कि हम अदर स्टेट के हैं, और बाद में करेक्शन विंडो में पहले अदर स्टेट का बताए और करेक्शन विंडो में जाए और अपने का अपना होम स्टेट कर ले। बिल्कुल पॉसिबिलिटी थी, है ना। तो अगर ऐसा बंदा करेगा, सिंपल है, अगर ऐसा बंदा करेगा तो आपके सिस्टम में तो होगा ही कि हाँ भाई आपने ये चेंज किया वो चेंज किया है। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बोल रखा था कि अगर वो बोलेंगे तो सीधे बोल देना भाई सिस्टम में होगा ना, सिस्टम में चेक करके दिखाओ कब हुआ है, कब हमने चेंज करी है स्टेबिलिटी, जो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी जो है हमने कब चेंज करी है सिस्टम में। अब चूंकि चेंज हुआ ही नहीं है क्योंकि ये सब ऑनलाइन है, एनआईसी के एल्गोरिदम पे चल रहा है, तो ये सब हुआ ही नहीं, तो उनके सिस्टम में दिखाया ही नहीं, तो वहां पे था ही नहीं। तो उन्होंने फिर बोला कि अरे ये बंदा था एक उनके ऑफिस का कोई, जो कन्वर्सेशन उसके पापा की मेरी हुई उसकी रिकॉर्डिंग में, उन्होंने बोला कि यार ये, अब नाम नहीं लूंगा, नाम बताया कि ये नाम है इनका, इन्होंने क्या किया है कि गलती से देखना, गलती से होम स्टेट वाले का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते टाइम आपके में चेंज कर दिया है। आप समझो, जो उन्होंने बोला मैं मान नहीं रहा, मैं मान रहा हूं कि शायद नहीं बोला होगा, ये जो भी बोला होगा उनके पापा जो बोल रहे थे, मैं उसकी बात बता रहा हूं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तुम कहोगे मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि देखो ये केस, अब वहीं पर उन्होंने मेरे को एक और व्यक्ति से मिलवाया, एक और व्यक्ति से फोन पे बात कराया, उसने भी बोला कि हाँ भाई मेरे भैया मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। उसके अलावा और 2-4 लोग थे सिमिलर केस टाइप का कि मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। तो अब बहुत सारे लोगों का सेम सिचुएशन था। मैंने बोला भाई पहले वीडियो बनाते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा जेन्युइन केस है कि आईपीओ में कुछ गड़बड़ी हुआ है, हालांकि मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हूं और मेरे को सिस्टम पे भरोसा था, अभी भी है कि गड़बड़ नहीं होगा, किसी भी बच्चे के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन ये जब मैंने देखा केस तो मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया कि भरोसा कैसे करें। ये बड़ा दिक्कत वाला, बड़ा टेंशन देने वाली बात हो गई मेरे लिए, क्योंकि एक नहीं, इंजीनियरिंग में 12 से 14 लाख बच्चा हर साल अप्लाई करता है। आईपीयू जैसी इतनी रेपुटेटेड और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी अगर ऐसी गड़बड़ी करेगी तो फिर मामला खराब है यार। हालांकि मैं इस बात को अभी भी चाहता हूं कि मैं जो बात बोल रहा हूं ये झूठ हो जाए। क्यों? क्योंकि ये सही होना जरूरी नहीं है, मेरी बात सही होना जरूरी नहीं है। भरोसा, बच्चों का आईपीयू पे, एक यूनिवर्सिटी पर भरोसा होना जरूरी है, वरना मामला खराब हो जाएगा। बच्चों का दिल नहीं टूटना चाहिए, बच्चों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। लेकिन जो मैंने बात बोली है ये मैंने प्रूफ के साथ बोली है और मैंने तभी बनाया है। और हो सकता है
कि कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय की गलती हो, यूनिवर्सिटी की गलती ना हो, और ऐसा भी हो सकता है इन वर्स्ट केस, जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन आप में से किसी के साथ भी ऐसा हुआ हो, ऐसा केस हुआ हो, इस टाइप का कुछ भी गड़बड़ी हुआ हो, तो आप एक काम करिए, मेरे को मेल करिए। किधर मेल करिए? stbzonline2.0@gmail.com पर मेल करिए। आप प्लीज मेल करिए stbzonline2.0@gmail.com, स्मॉल एस है। आप मेरे को मेल करिए विथ प्रूफ के साथ, सारा का सारा मतलब सारा का सारा भेजिए। और आप भी यूनिवर्सिटी विजिट करिए, क्योंकि देखो वैसे तो जो बच्चे गए थे इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। इन्होंने बोल दिया कि देखो सर पहले गलती से लॉट हो गया था, ये गलती थी, पहले तो मान नहीं रहे थे कि गलती है, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब सीट आपकी गई, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर पेरेंट थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए, जैसा कि पेरेंट का कहना था, तो उन्होंने बोला भैया जो करना है आप मेरे तरफ से फ्री हो, स्वतंत्र हो, जो करना है कर लो। आपको जैसे मुझे उनके सप्ते मेरे नहीं है कि भाई पेरेंट ने बताया कि भाई ये लोग कह रहे थे कि वीसी के पास जाना हो वीसी के पास चले जाओ, है ना, जुडिशरी में जाना हो जुडिशरी में चले जाओ, जहां जाना हो वहां चले जाओ, है ना, आप स्वतंत्र हो, आपको जो करना हो करो, लेकिन अब ये सीट जो आपकी गई है वो वापस नहीं आ सकती है, ये गलती से हो गई, अब हो गई तो भाई हो गई, उसमें क्या ही कर सकते हैं। अब जो भी हो उनका कहना अपना हो सकता है, उनके लफ्ज कुछ अलग हो, लेकिन मेरी कन्वर्सेशन में मतलब उन्होंने मेरे से यही कन्वे किया। ये सोच के मेरे को दुख हुआ कि यार ये चीज ठीक नहीं यार। मतलब बच्चे छोटे हैं यार, उनके दिल में फिर सिस्टम के लिए नफरत भर जाएगा यार, कि ये लोग तो यार किसी की सीट कैसे भी कर दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक और बात बताई कि कोई व्यक्ति था, उसको डिफेंस कोटा से सीट अलॉट कर दिया था, और उसने फ्रीज भी कर दिया था, पैसे भी जमा कर दिया था, और उसकी सीट कैंसिल हो गई। अब पता नहीं ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि वो पेरेंट हो गए, ऐसे झूठ बोलेंगे, है ना। लेकिन उन्होंने ये बात बताई तो मेरे को बड़ा दुख हुआ कि ये चीज तो यार, ये सिस्टम तो यार नहीं होना चाहिए कि मतलब ऐसा हो गया। अब चूंकि उनका प्रूफ नहीं है, डिफेंस कोटे वाले जो भाई साहब थे, तो मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, है ना। लेकिन ये तो भाई इनका तो सारा रिकॉर्ड है अपने पास, है ना, तो इन्होंने तो सारा मेरे को भेज रखा है, तो मैं ये चीज फिर बता भी पा रहा हूं आपको। तो आप में से भी किसी के साथ हो तो आप प्रूफ के साथ, रिकॉर्ड के साथ भेजिए। और अगर आपको डर लग रहा हो कि अरे यार ये हो जाएगा हो जाएगा, आप डरिए नहीं, बच्चे का इससे करियर थोड़ी खराब होगा। आप अपनी हक के लिए लड़ेंगे तो उससे करियर नहीं खराब हो जाएगा। हो सकता है कि आपके जैसे 4 लोग और हों जिनको सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन सीट नहीं मिली, है कि नहीं। 4-5 लोग और हो सकते हैं, कुछ ओबीसी वाले भी आए थे, ये लोग बता रहे थे कि ओबीसी का भी कुछ हो चल रहा है। तो अब अगर आप में से कोई भी ऐसा है, आप अपनी कहानी नीचे लिखो कमेंट में। और इसमें डरने वाली बात नहीं है, देखो इसमें कोई गलत बात नहीं है। यूनिवर्सिटी का ये दायित्व है कि उस काम बहुत सही ढंग से करे, है ना, स्पष्ट रूप से करे, और मुझे लगता है कि करती भी है। मोस्ट ऑफ द काउंसलिंग, सारी काउंसलिंग हर कॉलेज करता भी है, क्योंकि अगर स्पष्ट रूप से सही तरीके से काम नहीं होगा, बच्चों के साथ अगर धोखाधड़ी होगा, तो फिर वो चीज बड़े दिन तक सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। और एक अपना ह्यूमन मोरल भी है, क्योंकि एक बच्चा एक सीट के लिए बहुत मेहनत करता है, वो शायद मतलब ये उसे ही पता है जो जेई की तैयारी कर रहे हैं। बाकी लोग हो सकता है कि शायद जो मैनेजमेंट के लोग हों उनको ना पता हो, है ना, कि भाई सिस्टम एक एक बच्चा एडमिशन के लिए कितना मेहनत करता है, लेकिन उनके भी बच्चे होंगे और वो समझते होंगे। तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप मेल करिए, है ना। मैं देखना चाह रहा हूं कि आप में से किसी के साथ ऐसा केस है क्या, और आप मेरे ऑफिस वाले नंबर पे भी बताइए। अगर आप मेल नहीं कर पा रहे हैं तो इस नंबर पर क्या करिए, व्हाट्सअप करके सारा अपना कहानी मेरे को बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि और भी किसी के साथ हुआ है या किसी एक के साथ हुआ है। क्योंकि देखो किसी एक के साथ गलती से हो गया तो हो सकता है भाई ह्यूमन एरर है, लेकिन बहुतों के साथ हो गया तो भाई जांच तो बनता है। क्योंकि भाई फिर तो ये ह्यूमन एरर नहीं, फिर तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। सोचो, क्योंकि फिर तो बहुतों की सीट ऐसे इधर की उधर हो जाएगी, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है हो सकता है उसको सीट ही ना मिले। तो ये हो सकता है ब्लंडर हो, एक आध के साथ हुआ हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, क्योंकि ह्यूमन एरर एक आध के साथ होता होगा। और इतनी बड़ी टीम है, इतना ज्यादा वेरिफिकेशन वाली चीजें हैं, पहली बात तो ह्यूमन एरर कैसे हो गया। क्योंकि यहाँ पे मतलब अब मैं कुछ कहूंगा नहीं, ज्यादा कहूंगा तो फिर लोग बोलेंगे यार ये ज्यादा बोल रहा है, इसको पहले चुप कराओ, है ना। अब ये सिस्टम तो तुम समझते ही हो कैसे काम करता है, तो मैं इस पर कोई पॉइंट आउट नहीं करूंगा, लेकिन मानते हैं कि चलो ह्यूमन एरर है। बट आप लोग एक बार मेल करो या मेरे को बताओ। तो चलो गाइस, और एक बात और यार, किसी भी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर कुछ भी गड़बड़ी हो रहा हो तो आप मेरे को बताओ। और अगर कोई पेरेंट, ठीक है,
PIL फाइल करना चाह रहा है, कोर्ट जाना चाह रहा है, तो आप जाओ, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है और बच्चे के करियर पे मुझे नहीं लगता इससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट अगर कोई बच्चा जो है, ये जरूरी नहीं है कि इसके लिए कोर्ट में सिर्फ यही बच्चा जाए, कोई भी जा सकता है ना, क्योंकि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन हो रहा है तो सही तरीके से हो, भले हमारे बच्चे का हो रहा है या किसी और के बच्चे का हो रहा है। अगर वहां पे कुछ गलत होने की आशंका है, जांच की मांग कोई भी कर सकता है, तो तुम कर सकते हो। बाकी यार कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। अब यूनिवर्सिटी से तो मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो पेरेंट्स मेरे को बता रहे थे वहां, उनकी बातें गलत हो, यूनिवर्सिटी सही हो, क्योंकि बच्चों का भरोसा है, टूटना नहीं चाहिए। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच। और हाँ यार, अगर कोई बाकी के यूट्यूबर से यार चुप मत बैठना, पहले तुम वेरीफाई कर लो, वैसे बिना वेरिफिकेशन के तो खैर लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। और जहां तक मेरी उनके पेरेंट्स से बात हुई, यही बात हुई, तो यार आप लोग भी थोड़ा लगो यार, है ना, बच्चों के करियर का सवाल है। और आज लगभग 100 से 150 बच्चे वहां गए थे इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को लेके या कुछ ना किसी प्रॉब्लम को लेकर, तो थोड़ा सा कुछ तो बात होगी। एक बच्चा हो या 10 बच्चा हो, भाई बच्चे का करियर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप भी वीडियो बनाओ, अगर कोई पत्रकार महोदय देख रहे हैं तो यार आप भी वेरीफाई करिए अपने तरफ से, हो सकता है मैं छोटा व्यक्ति हूँ, गलत वेरीफाई कर लिया हूँ, है ना, क्योंकि जो मतलब जो चीजें मेरे को पता चली, मैंने उस बिहाफ पर इस बात को अपनी रखा। तो पत्रकार महोदय आप भी थोड़ा सा देखिए, बाकी ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।